एक समय की बात है जब प्रयागराज के महाकुंभ में लोग अपने पापों का शुद्धिकरण करने के लिए गंगा में डुबकी लगाने आए थे। मगर इस बार का कुंभ कुछ अलग था। कहानी शुरू होती है एक नौजवान लड़के राघव से, जो अपनी मां के साथ कुंभ का मेला देखने आया था। राघव का मन संस्कृति और धार्मिक आस्था से इतना ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ था। उसका ये सोचना था कि ये सब एक धार्मिक दिखावा है। इन सभी चीजों को लेकर उसके मन में एक सवाल था कि कैसे गंगा में डुबकी लगाकर लोगों के पाप धुल जाते हैं। एक रात जब महाकुंभ की रोशनी में सब घाट चमक रहे थे, राघव अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया। वहां एक पुरानी वीरान गली थी जहां एक मांझी अपनी नाव में बैठा हुआ था। उसने राघव और उसके दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा, चलो तुम्हें गंगा के बीच तक लेके जाता हूं, जहां पर एक रहस्य छुपा हुआ है। इतने में राघव का दोस्त बोलता है, कैसा रहस्य? इस पर मांझी जवाब देता है, गंगा के बीच एक श्रापित शैतान है, जहां इंसानी कदम पड़ते ही मौत आ जाती है। अब राघव के दोस्तों को लगा कि ये सब एक मजाक है, लेकिन इस दौरान राघव को मंजूर था कि वो इस अनोखे अनुभव को लेना चाहता है। इसके बाद उन सभी दोस्तों में बातचीत हुई और वह सभी दोस्त मांझी की नाव पर बैठकर गंगा के बीचों बीच तक गए। जब वो सभी लोग बीचों बीच उस स्थान पर पहुंचे तो मांझी का चेहरा बदल गया और उसने बस एक बात कही, वापस मत मुड़ना, वरना तुम सब वापस नहीं जाओगे। वहां एक छोटी सी मूर्ति थी, एक आधी टूटी हुई शिवलिंग। शिवलिंग के आसपास लाल रंग का पानी था जो धीरे धीरे गंगा के पानी में मिल रहा था। इन सभी चीजों के दौरान राघव ने हंसी में कहा, देखो दोस्तों, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मैं यहां शिवलिंग को हाथ लगाता हूं और कुछ नहीं होगा। उसने शिवलिंग को छुआ, पर जैसे ही उसका हाथ शिवलिंग पर पड़ा, एक तेज हवा चलने लगी और नाव इतनी जोर से हिलने लगी कि सब के सब घबरा गए। मांझी ने चीख कर कहा, तुमने पाप किया है, अब यहां से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। तभी पानी के अंदर से एक हाथ निकला जो राघव के पैर को खींच रहा था। उसके दोस्तों ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, पर राघव पानी के अंदर खिंचता चला गया। उस पानी के अंदर राघव एक पुरानी लाश को देखता है जिसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। वहीं नाव के ऊपर बैठे राघव के दोस्तों को बहुत ही अजीब और गरीब चीजें दिखने लगी थी। उनको एक लड़की दिखी जिसको पहले वो मेले में देख चुके थे। अब वो लड़की उनके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा उल्टा था। उसके बाद सामने खड़ी उस लड़की ने उनसे बस एक शब्द कहा, श्राप, तुम सबका अंत यही होगा। जब पूरी रात राघव और उसके दोस्त घर नहीं आए तो ऐसे में परेशान राघव के घर वाले उसकी खोज में निकले और ढूंढते ढूंढते वो वहां पहुंचे जहां पर उनकी नाव खड़ी थी। लोगों का कहना है कि वहां पर मांझी की नाव खाली थी। राघव और उसके दोस्तों का कुछ भी नहीं पता चला, पर शिवलिंग के पास एक लाल धागा बंधा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, जो संस्कृति का अपमान करेगा गंगा उसका स्वागत करेगी। श्रापित स्वागत। महाकुंभ के इस राज को आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या वो सच में एक श्राप था या बस एक कहानी? पर एक बात तो तय है, हर धार्मिक आस्था के पीछे एक भयानक सच जरूर छुपा होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस स्टोरी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।